सुकन्या बलराम सिंह की बेटी के साथ राहुल गांधी ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। इतने भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, सब माओवादी सपोर्ट, आतंकवादियों के सपोर्ट से बैठे हुए हैं सारे। ये सब प्लानिंग है जो हमारे भारत देश के विरोधी हैं। मतलब देश विरोधी गतिविधियां हैं, देश विरोधी एजेंसी है, उनका फंडिंग से ये चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आतंकवादियों को आर्मी के हवाले कर दो, इन्हें शूट एंड साइड के ऑर्डर दो। सुकन्या जो नाम एक बार 2006 में काफी चर्चा में रही, अब एक बार फिर से जो है ये नाम चर्चा में आ चुकी है। 2006 में जो है उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी। सिमरन गुप्ता जी है, जानेंगे कि कैसे देखते इस पूरे प्रकरण को और क्यों जो है ये नाम फिर से चर्चा में है। नमस्ते सर, कैसे हैं? जय श्री राम, मैं सही हूँ। क्या अपडेट है भैया इस? देखो, अपडेट ये है कि 2006 में सुकन्या एक कांग्रेसी नेता बलराम सिंह की सुपुत्री थी और बदनसीबी से कहें, कैसे भी कहें, जो भी एक समथिंग है, कांग्रेस का राज था और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे और केंद्र में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी थे और कांग्रेस की ही पूर्ण सरकार थी। अच्छा। तो एक बलराम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी वहां से अमेठी से सांसद थे। जैसे कि बताया जाता है सोशल मीडिया पर भी और काफ़ी चर्चाओं में रहा है कि सुकन्या बलराम सिंह की बेटी के साथ राहुल गांधी ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। मतलब गैंग रेप किया? गैंग रेप किया, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे। अच्छा। उस समय अमेठी के सरकारी गेस्ट हाउस में सुकन्या उनकी काफ़ी, जो कहते हैं, एक फैन थी राहुल गांधी जी की। वो राहुल गांधी से मिलना चाहती थी, जबकि उनके पिता बलराम सिंह जी ने राहुल गांधी से मिलने के लिए मना किया था। अच्छा। उस टाइम पर सुकन्या जिद पे आकर उनसे मिलने गई। राहुल गांधी के साथ 2 दोस्त जर्मनी के थे, 2 इटली के थे। अच्छा। और बाकी और भी थे। ये 7 लोग थे टोटल। मतलब 7 लोग मिलकर, 7 लोगों ने मिलकर सुकन्या बहन के साथ, जो बलराम सिंह जी की सुपुत्र थी, बलराम सिंह जी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उसका गैंग रेप किया। उसने, सुकन्या बहन ने जाके अपनी माँ को बताया। ये दिसंबर 2006 की बात है। अच्छा। समझे? और डेट भी आपको मैं बता देता हूँ, डेट भी कब है ये जो हुआ था वहाँ पे उस टाइम। हाँ, घटना हुई थी दिसंबर की बात है ना, 2006 की। अच्छा। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ अमेठी कंसर्न थाने में गई रिपोर्ट कराने पुलिस के पास। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, उन्हें भगा दिया वहाँ से। और भी लोगों के, कांग्रेस नेताओं से मिलने के, किसी भी कांग्रेस नेता ने सुकन्या बहन की बात को नहीं सुना। मतलब कांग्रेस नेता जो अपने ही कांग्रेस नेता से उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उस बहन की बात, जो अपनी माँ के साथ गई, अपने पिताजी के साथ गई, जबकि उसके पिताजी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी बात नहीं सुनी। उस बात को लेकर वो सोनिया गांधी से मिलने आई। बिल्कुल। पहले मीडिया से मिली। मीडिया ने, एक पत्रकार थे, लोकल पत्रकार, उसके कैमरामैन ने सुकन्या बहन की उस बयान को रिकॉर्ड किया। अच्छा। पूरा चलाना चाहा। मगर बदनसीबी से क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी भी छोटे से लेकर बड़े अखबार में, सोशल मीडिया पर नहीं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल पर वो खबर नहीं चलने दी सोनिया गांधी ने। नहीं चलने दी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि सुपुत्र ने बलात्कार किया था राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी के सुपुत्र ने बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था उस बहन के साथ। वो कहीं भी उस बात की चर्चा नहीं हुई आज तक। बदनसीबी से वो सोनिया गांधी से मिलने आई, मानव अधिकार कमीशन गई। तो कहाँ है सुकन्या? आज तक ना तो सुकन्या बहन का पता है, ना बलराम सिंह जी का पता है, ना उनकी माँ का पता है, उनके पिता, सोनिया के पिता। और उनकी माँ, ना उनकी माँ है, जो उनका भी पता, एक पत्रकार थे जिन्होंने सुकन्या का बयान रिकॉर्ड किया था, ना उनका पता है आज तक। उस बात के लिए आज 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और जितने भी संविधान को लेकर घूमने वाले हैं, राहुल गांधी तो है ही एक बलात्कारी, जिन्होंने सुकन्या बहन के साथ बलात्कार किया है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब राहुल गांधी एलओपी लीडर के बात, राहुल गांधी की, मैं विपक्ष के लीडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर वो गलत हैं तो मेरे खिलाफ केस करें, यूट्यूब के खिलाफ केस करें, गूगल के खिलाफ केस करें, हटवाएं वहाँ से, गलत है तो। अगर वो सही मानते हैं, मैं सही हूँ, तो सुकन्या बहन को लाकर बता दें, सुकन्या ये है,
बलराम सिंह ये हैं और उनकी माँ ये हैं, जो पत्रकार जिसने कन्या बहन के बयान रिकॉर्ड किए थे वो ये हैं। मैं मान जाऊँगा वो गलत है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। और जितने भी मैं देखता हूँ, कल मैं टीवी पर देख रहा था, वो संविधान की बात कर रहे थे। एक चंद्रशेखर रावण हैं और एक जंतर मंतर पर बहुत सारे अपने आप को जो संविधान के रक्षक कहते थे। थोड़ा भैया रोकना चाहेंगे, ये जो जिस मुद्दा की आप बात किए सुकन्या वाला, तो सुकन्या वाला मामला जो है एक बार कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट में बाइज्जत बरी हुए थे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। यह मुद्दा एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने उठाया था। अच्छा, मतलब कांग्रेस का मुद्दा कांग्रेस से यही मुद्दा, सुकन्या बहन का मुद्दा। इस मुद्दे को लेके कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो हाई कोर्ट लेके गए। हाई कोर्ट में भी उन्हीं विधायक के ऊपर लताड़ ढूंढने के आदेश दिए हाई कोर्ट ने। सुकन्या को, उनके माता पिता को और उनकी पत्रकार को, सबको। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी के। इस बात को दबाने के लिए सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव पर और अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर इस केस को रफा दफा किया। और एक बदनसीबी की बात यह है, जो लोग अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी सुकन्या बहन, उनके माता पिता और पत्रकार को ढूंढने का दिखावा किया। मतलब दिखावा किया। और जिस विधायक ने, समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस केस को लेकर यूपी हाई कोर्ट में केस डाला, उसे पार्टी से निष्कासित कर निष्कासन का पत्र सोनिया गांधी को भेजा। उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही आय से अधिक संपत्ति का केस जो मुलायम सिंह के खिलाफ केंद्र सरकार ने चलाया था, वो बंद हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुलायम सिंह को और अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी। मतलब क्लीन चिट दे दी। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे कोर्ट दिया था ना? कोर्ट नहीं दिया था, IT इनकम टैक्स विभाग ने दी। इनकम टैक्स विभाग ने दी। कोर्ट में तो मामला गया ही नहीं, क्योंकि जिस विधायक ने सुकन्या बहन के मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन मूव की, उसे निष्कासित कर पार्टी से अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने वो पत्र सोनिया गांधी को भेजा निष्कासन का, उस विधायक को निष्कासन करने का। और उसके बदले में जो आय से अधिक संपत्ति का केस था मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के खिलाफ, वो बंद कर दिया गया। और तो संविधान को ताक में रखकर। अच्छा, और वही लोग जो है अभी ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, संविधान को हाथ में लेकर। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि जो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी वाइफ हमारी भाभी मां समान डिम्पल यादव जी, बिल्कुल डिम्पल यादव, कल जंतर मंतर गई थी, कल या परसों। जो कॉकरोच देशद्रोही लोग हैं उनके पक्ष में। मतलब कॉकरोच देशद्रोही हैं, देशद्रोही नेचुरली, जो कहते हैं उमर खालिद आतंकवादी जैसों को सपोर्ट करते हैं और भी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके देश रक्षकों के देशद्रोही हैं नेचुरली। वो मैं खुलेआम कहता हूँ, अगर हैं तो वहाँ पर कामरा जैसे जो हमारी माँ सीता को गाली देते हैं वो क्यों आए, और भी जो संविधान को गाली बकते हैं, और जो क्या आपके कहते हैं सोनम बागचुंग है, क्या है, आई थिंक नाम भी लेना ऐसे लोगों को नहीं चाहता। वो ऐसा नीच बंदा है, वो कहता है जब भी चाइना हमला करेगा तो हम उसे रास्ता देंगे। ऐसे देशद्रोही को सपोर्ट करने, तो छात्रों को न्याय दिला रहे हैं ना, छात्रों को पेपर लीक हो रहा है। अगर छात्रों को न्याय दिला रहे हैं, अगर बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस बार नीट का पेपर हुआ, बिल्कुल लाखों बच्चे पास हुए हैं, रीचेक हुआ, लाखों बच्चे पास हुए हैं। तब तो इनकी हिम्मत, अगर वाकई में सोनम बागचुंग अपने कांग्रेसी विधायक बाप की औलाद है, एक बाप की, मैं साफ कहता हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, तो मनमोहन सरकार में 12-13 बार पेपर लीक हुए, उनका खिलाफ बोलने की हिम्मत हुई नहीं। जो केजरीवाल, पंजाब में सरकार है केजरीवाल की, बिल्कुल, किसानों को वो लठ बजाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को वो लठ बजाए जा रहे हैं, और भी कर्मचारियों को वो लठ मार रही है पंजाब पुलिस, वहाँ क्यों नहीं बोलता? हम बोलने की उम्र नहीं है। केरल में शराब के दाम बढ़ा दिए, शराब के दाम घटा दिए, और स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा दी, वहाँ बच्चों पर लठ मारे जा रहे हैं केरल में। वहाँ किसी की, ये अभिजीत जो है और भी हैं जो कॉकरोच पार्टी, वहाँ बोल के दिखाए ना, ये यहाँ पर दिल्ली में क्यों बोल रहे हैं? तो क्या लग रहा है कौन लोग? ये सब प्लानिंग है, जो हमारे भारत देश के विरोधी हैं, मतलब देश विरोधी गतिविधियां हैं, देश विरोधी एजेंसी है, उनका फंडिंग से ये चल रहा है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, इन्हें खुलेआम चैलेंज करता हूँ। अच्छा,
क्यों? जैसे कि हमारी माँ समान परम पूज डिम्पल भाभी जी गई थी वहाँ पर न्याय के लिए। तो एक बार नीरज मिश्रा 5 मई 2014 को हाँ, नीरज मिश्रा की बात नीरज मिश्रा की हुई थी अच्छा कन्नौज में। क्यों हुई थी? वो भाभी जी को पता है, हाँ पता है उनके लिए, उन्हीं के हस्बैंड ने कराई थी, अखिलेश यादव जी ने कराई थी उनकी हत्या नीरज मिश्रा की। 6 मई को उनकी सर कटी लाश, सर मिला, धड़ आज तक नहीं मिला नीरज मिश्रा का। मतलब नीरज मिश्रा का धर नहीं मिला। नीरज मिश्रा का धड़ आज तक नहीं मिला, सर मिला है। उनकी भी सीबीआई जांच हुई, लीपा पोती हुई, खत्म हो गई। अगर हमारी भाभी जी, माँ समान भाभी जी इतनी भी संविधान की शुभ चिंतक हैं और गरीबों की मसीहा हैं, न्याय दिलाने वाली हैं, तो एक बार नीरज मिश्रा के घर जाके भी बात कर लें। और अभी की बात करता हूँ, भरत तिवारी था हमारा एक युवा, हमारा ही भाई था बिहार में, उसकी सरेआम गोली मार त्याग कर दी गई सिर्फ आवाज उठाने से, सिर्फ गरीबों के पक्ष में, सरकार के खिलाफ उसकी हत्या कर दी गई। उसके बारे में तो हमारी डिम्पल भाभी नहीं गई, ना ही चंद्रशेखर रावण गया, ना ही केजरीवाल गया, कोई नहीं। ना ही वो यादव और उर्फ सलीम है, एक मुसलमान की औलाद, जहादी की औलाद, सेकुलर माओवादी की औलाद, नहीं वो गया। मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम लोग बेशरमों की तरह इन कॉकरोच आतंकवादियों के समर्थन करने गए, क्या एक बार भरत तिवारी के घर जाके देख लो। भरत तिवारी तो एक युवा था, गरीब तबके का था। हम तो तब भी सही हैं, कानून के हाथ में लेना भी तो। कानून हाथ में नहीं लिया उसने। हाँ। उन्होंने खाली गरीबों की आवाज़ उठाई, अपने गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाई थी उसने, हत्या कर दी गई। मैं सभी से कहना चाहता हूं जो कॉकरोच आतंकवादियों के समर्थन में गए थे नेता, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत आज भी है, आज भी बैठे हैं बेशरमों की तरह। न्याय मैं तो ये कहता हूं कि ये आतंकवादियों को आर्मी के हवाले कर दो, इन्हें शूट एंड साइड के ऑर्डर दो। और एक विजय दहिया है, विजेता दहिया, जो साला मुझे लगता है अपने बाप की औलाद नहीं है, किसी बाजारू औरत की औलाद होगा। विजेता दहिया, मैं रियली कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? जो हमारे भगवान राम के लिए उल्टा सीधा बोलता है, जो हमारे महाराज परमानंद के लिए उल्टा सीधा बोलता है, कह रहा मार दो, कहता है वीडियो मुझे मार दो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे तेरे जैसे कुत्ते को कौन मारेगा? तेरे जैसे कुत्ते को मार के कौन हाथ गंदे करेगा? विजेता दहिया, तू वैसे ही मरा हुआ है, वैसे तो एक चरसी है, नशेड़ी है। अच्छा, बाकी देखिए ना, जिस तरीके से ये लोग जो है अनशन किए थे, और अब जो है देखा गया कि कल न जाने कितने सारे पुलिसों के गाड़ियाँ, लोगों की, आम पब्लिक की गाड़ी। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको टू द फ्रैंक बता दूं कि जितने भी वहाँ पर बैठे हुए हैं सब माओवादी सपोर्ट, आतंकवादियों के सपोर्ट से बैठे हुए हैं सारे वहाँ पर रियली। और जो एक्चुअल नीट के पेपर वाले बच्चे हैं वो 2% भी नहीं होंगे वहाँ पे। अब दिखा दो मुझे, मतलब 2%? हाँ, एक महिला कह रही थी, मैंने उसका वीडियो देखा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एक बाजारू औरत कह रही है, एक धंधे करने वाली औरत कह रही है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अरे इन्हीं की वजह से रोटी खाते हो तुम। और चंद्रशेखर रावण, जिस जगह मुस्लिम अपराधी होते हैं वहाँ इसकी जाने की हिम्मत नहीं होती कि उनके बहनों ही लगते हैं उसके वो चंद्रशेखर। और क्या, अभी एक दलित बहन का बलात्कार हुआ मुरादाबाद में 2025 में, और 5 मुसलमानों ने किया। चंद्रशेखर रावण उसकी बहन के सपोर्ट में नहीं गया। लेकिन क्यों नहीं किया? मसीहा तो कहे जाता है। दलितों के उसमें बचाव में जाए ना, क्यों नहीं जाता? जहाँ मुस्लिम अपराधी होते हैं वहाँ नहीं जाता ये। जहाँ स्वर्ण समाज के स्वर्ण समाज कोई इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ भाग के जाता है। ऐसी दोगली राजनीति देश को डुबोने वाली है, डुबो देगी। हाँ, मैं साफ कहता हूँ। बाकी धर्मेंद्र प्रधान का जो है लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो मैं खुद कहता हूँ हमारे हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी गलत हैं, उनका रिजाइन होना चाहिए। मगर साथ में जो अभिजीत दीप के जैसे, विजय दहिया जैसे इन माओवादी आतंकवादियों की ठुकाई भी जरूरी है। हाँ। तो सरकार जो कॉकरोच के नाम पर माओवादी आतंकवादी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी भी ठुकाई जरूरी है। हाँ, और मैं तो सब आपके चैनल के द्वारा साफ कहना चाहता हूँ कि जो अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, एक बार राहुल गांधी द्वारा प्रताड़ित सुकन्या बहन के न्याय की बात कर दो, नीरज मिश्रा हत्याकांड के न्याय दिलाने की बात कर दो, ये और भरत तिवारी जैसे भाई की हत्या की उसके न्याय दिलाने की मांग कर दो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शराफत है तो, इस देश के हित के युवाओं को भला चाहते हो तो, वरना अगर तुम एक तरफा बात करोगे
तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे से अच्छे तो गली के कुत्ते अच्छे, जिनका कोई ईमान धर्म होता है। तो ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ हिंदू शक्ति दल से सिमरन गुप्ता जी थे। इनकी जो प्रतिक्रियाएं थी रखे, बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।